हेलो गाइस, बैक विद अ न्यू वीडियो एंड यू आर वेरी वेलकम टू आवर चैनल पोकेमार्वल। आज हम देखेंगे ड्रैगन बॉल काकुमे का चैप्टर 18। सो गाइस, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ब्रॉली का रेज फट चुका है और वो बर्जर्क मोड में जा चुका है। भाई फिलहाल तो उसे कोई भी नहीं रोक पा रहा है और एमरॉन वेजिटा के साथ बिजी है। और भाई चीला के बचने के अभी भी चांसेस है, जैसे कि एडमिरल फिनेल उसे टर्फल की लेबोरेटरी के पास लेके गई है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम्हारे लिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। भाई अब हमें अप्रॉक्स 60 सब्सक्राइबर और चाहिए 1000 सब्सक्राइबर टच करने के लिए। और भाई जिनको भी प्रीवियस वीडियोस देखनी है उनके लिए मैंने वीडियो के एंड में सभी कुछ दे रखा है। अगर तुम्हें सारी वीडियोस देखनी है तो तुम प्लेलिस्ट से देख सकते हो। सो गाइस, अब बिना देरी के अपनी वीडियो पे आते हैं। तो गाइस, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि ब्रॉली ने एक सैयन को पकड़ के कुचल दिया होता है उसके सर से। और भाई यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी सैयन उस सैयन को गिरते हुए देख रहे होते हैं, खास करके एडमिरल लिरिक। भाई उस सैयन की ऐसी हालत को देख के एडमिरल लिरिक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भाई यहाँ पे एडमिरल लिरिक को इतना तो पता है कि भाई ब्रॉली को रोकना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है अब, क्योंकि भाई वो ऐसे सैयन कुचलते रहा तो कुछ ही टाइम में सब सैयन खत्म हो जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ। यहाँ पे एडमिरल लिरिक अपने आंखों के आंसू को पोंछते हैं। भाई ब्रॉली को देख के चिल्लाते हैं ताकि भाई ब्रॉली का ध्यान उनके ऊपर आ जाए। और वो चिल्लाते हैं कि तुम मोटे कछुए यहाँ पे देखो। भाई भली अपनी ब्रॉली अभी होश में ना हो, बट वो इतना तो सुन सकता है कि उसे कोई पुकार रहा है। यहाँ पे एडमिरल लिरिक चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो, और तुम ये सब करके प्रूव क्या करना चाहते हो इन छोटे सोल्जर्स पे अटैक करके? क्या तुम दूसरे ताकतवर सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने के लायक नहीं हो? पीछे से भाई एक सोल्जर आवाज लगाता है। वो कहता है कि एडमिरल लिरिक ये आप क्या कर रहे हैं? एडमिरल लिरिक चिल्लाते हैं। वो कहते हैं कि चुप हो जाओ सोल्जर। वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। और भाई एडमिरल लिरिक वापस से ब्रॉली को चिल्लाते हैं और यहाँ पे इनकी आंखों में आंसू होता है। वो कहते हैं कि क्या तुम्हारे लिए चेलाई इतना ही मायने रखती थी? यहाँ पे एडमिरल लिरिक देखते हैं कि ब्रॉली उनके सामने है ही नहीं। यहाँ देखते हैं कि ब्रॉली सीधा उन पे अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है। यहाँ पे ब्रॉली हवा में छलांग लगाता है और एकदम से ही एडमिरल लिरिक के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पे ब्रॉली को देख के एडमिरल लिरिक सभी से कहती है कि दूर हट जाओ। और भाई जब यहाँ पे ब्रॉली लैंड करता है, बस उसके लैंड करने से जमीन फटने लगती है। भाई कसम से अगर इस पावर के साथ ब्रॉली अगर होश में हो तो वो क्या कर सकता है तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यहाँ पे एडमिरल लिरिक और बाकी सभी सैयन्स अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाते हैं और यहाँ पे एडमिरल लिरिक पीछे हटते हैं और वो आसमान में उड़ने लग जाते हैं। बट यहाँ पे ब्रॉली उन्हें देख लेता है और उनकी तरफ वापस से उड़ने लगता है वो भी। यहाँ पे एडमिरल लिरिक भी ब्रॉली को देख लेते हैं, बट भाई अब इसको पता है कि ये बहुत बड़े खतरे में है। और यहाँ पे धीरे धीरे करके ब्रॉली का हाथ भी एडमिरल लिरिक के पास पहुंच रहा होता है। और भाई ब्रॉली अभी जिस कंडीशन में है ना, वो एडमिरल लिरिक को मारने के पहले एक सेकंड भी नहीं सोचेगा। बट भाई जैसे ही वो मारने जाता है, यहाँ पे भाई केल बीच में आ जाती है उसे बचाने के लिए। तो भाई यहाँ पे केल आके एकदम से ब्रॉली के हाथ पे अटैक करती है ताकि वो एडमिरल लिरिक को बचा सके। और वो कहती है कि रुको ब्रॉली। भाई इस अटैक से कुछ तो फायदा होता है, ब्रॉली की हाथ की डायरेक्शन बदल जाती है। और फिर यहाँ पे एडमिरल लिरिक कहते हैं कि केल तुम यहाँ। और भाई केल के ये सब करने की वजह से ब्रॉली को और गुस्सा आ रहा होता है। वो भाई इतनी जोर से चिल्लाता है कि भाई केल की हालत तुम यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे केल ब्रॉली से कहती है कि ब्रॉली ये मैं हूँ केल। भाई यहाँ पे एक सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि ब्रॉली शांत हो चुका है और वो एकदम से केल को देखने लग जाता है। और यहाँ पे केल ब्रॉली से कहती है कि मुझे अपना हाथ दो। और भाई यहाँ पे ब्रॉली इसकी बात सुन भी रहा है, वो अपना हाथ आगे बढ़ाने लग जाता है। और भाई यहाँ पे हम देख सकते हैं कि भाई ब्रॉली का हाथ केल के मुकाबले कितना बड़ा है। और भाई ये सब कुछ बस उसके बर्जर्कर ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हो रहा है। बट भाई ये हाथ ब्रॉली ने केल से हाथ मिलाने के लिए नहीं, उसे मारने के लिए मिलाया था। वो अचानक से केल के हाथ को पकड़ के एकदम से आसमान में फेंक देता है। बट भाई हम एक चीज़ बोल रहे हैं कि केल भी एक सुपर सैयन है, वो भी लेजेंडरी वाली। तो भाई इससे तो वो अपने आप को आराम से बचा लेती है। और फिर भाई हम यहाँ देखते हैं कि केल अपने हाथ में एक बड़ा सा एनर्जी लाल बनाती है और वो ब्रॉली की तरफ शूट करती है उसे। बट भाई ब्रॉली बस अपना एक हाथ आगे करके इसे रोक लेता है। और भाई यहाँ पे हम देख सकते हैं कि केल का ये इतना बड़ा अटैक ब्रॉली के हाथ में समा जा रहा है बस। यहाँ पे ब्रॉली अचानक से केल के अटैक के साथ कुछ करने लग जाता है और यहाँ पे भाई केल का रिएक्शन थोड़ा सा अजीब होता है। वो कहती है कि क्या ये मेरे मूव को वापस से फेंक रहा है? भाई यहाँ पे केल का अटैक उसी पे भारी पड़ रहा है क्योंकि ब्रॉली उसे रिटर्न कर देता है। लो अपना गिफ्ट तुम ही रखो। तो भाई यहाँ पे सभी सैयन्स इस फाइट को देख रहे होते हैं और एक सैयन उनमें से कहता है कि क्या केल ये फाइट जीत पाएगी? यहाँ पे ब्रॉली एकदम से अनस्टॉपेबल बन चुका है और ये वही सुपर सैयन का फॉर्म है जिससे हमारे किंग सबसे ज़्यादा हेट करते हैं। यहाँ पे एडमिरल लिरिक कहते हैं कि बट वो हमारा साथी है और केल इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानती है, तो हमें उस पर भरोसा करना ही होगा। और फिर हम उसके बाद देखते हैं एमरॉन और वेजिटा को। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि एमरॉन का मार्क्स कुछ ठीक हालत में नहीं लग रहा होता वेजिटा से फाइट करने की वजह से। और भाई यहाँ पे एमरॉन कहता है कि तबाही, मैं यही चाहता था डूला। सबसे महान स्ट्रेटेजिस्ट को पता होता है कि किसी भी सिचुएशन को अपनी
एडवांटेज में कैसे बदलें, ये सिर्फ आगे तक देखने की बात है। इसके बाद भाई हम वेजिटा को देखते हैं और यहाँ पे वेजिटा की बॉडी से बहुत खून निकल रहा होता है और यहाँ पे वो वेजिटा कहता है कि मैं अपने आप को स्मार्ट दिखाना बहुत पसंद है ना। और फिर इसके बाद वेजिटा एमेरॉन के मुंह पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है और उसके बाद हम देखते हैं कि एमेरॉन के मुंह से खून निकल रहा होता है और वेजिटा कहता है कि तुम ये मत सोचना कि मैं भूल चुका हूँ कि तुम अपने एक हेंचमैन को बुल्मा को ट्रैक करने के लिए भेजा है और मैं इसके लिए तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा, तुम बेवकूफ़। और भाई यहाँ पे वेजिटा के पंच की वजह से हम देखते हैं कि एमेरॉन का मास्क टूट जाता है और उसके बाद हम देखते हैं कि भाई एमेरॉन की स्माइल फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे एमेरॉन एकदम से एवल हंसी के साथ कहता है कि फिर भी सब कुछ अभी तक मेरे हिसाब से चल रहा है जब से मैंने इस प्लेनेट पे कदम रखा है। और फिर यहाँ पे वेजिटा गुस्से में कहता है कि मैं तुम्हारा ये खेल हमेशा नहीं खेलते रहूँगा, मेरा विश्वास करो। और यहाँ पे एमेरॉन कहता है कि मैं तुम्हारा पूरा पोटेंशियल देखने का वेट कर रहा हूँ वेजिटा। भाई यहाँ पे वेजिटा एकदम से गुस्से में एमेरॉन की तरफ देखता है और उसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है। यहाँ देखते हैं कि ब्रॉली ने केल के चेहरे को पकड़ लिया है और तभी केल अपने आप को छुड़ाने के लिए एकदम से वो भी अपने बजरगर फॉर्म में चली जाती है। भाई जिन लोगों को बजरगर फॉर्म नहीं पता, इसमें बेसिकली भाई इनकी आंखें चली जाती है समझ लो टाइप से और ये थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल खो बैठते हैं और ये बजरगर फॉर्म सिर्फ लेजेंडरी सुपर साइयंस के पास होता है। यहाँ देखते हैं कि केल के अंदर से भी बहुत ही जबरदस्त एनर्जी निकलती है और ब्रॉली का हाथ केल के चेहरे से हट जाता है। भाई यहाँ पे जैसे केल पावर अप करती है हम देखते हैं कि ब्रॉली पीछे की तरफ देखने लग जाता है और वो अचानक से किसी और डायरेक्शन में जाने लगता है। केल यहाँ पे कहती है कि क्या वो डिस्ट्रैक्टेड हो गया, क्या वो किसी और की तरफ अटैक करने जा रहा है। और हम यहाँ देखते हैं कि ब्रॉली एकदम से किसी और डायरेक्शन में जा रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि केल ब्रॉली के पीछे भागती है और उसके पैर को पकड़ के उसे ज़मीन पर पटक देती है और फिर हम यहाँ देखते हैं कि वो एकदम से ब्रॉली के पैर को मरोड़ने लग जाती है। भाई केल में थोड़ा सा दम तो है यार, मानना पड़ेगा। भाई यहाँ पे इसने ऐसा इसलिए किया है ताकि वो ब्रॉली को अपनी बात सुनने के लिए मजबूर कर पाए और वो कहती है कि हिलना मत। और हम यहाँ देखते हैं कि केल ने बहुत सारे एनर्जी से बने हुए सर्कल से ब्रॉली को जकड़ रखा है और फिर हम देखते हैं कि वो उसका पैर छोड़ देती है। भाई जैसे वो उसका पैर छोड़ती है ब्रॉली अपनी मॉकबिल फायर कर देता है उसके ऊपर। फिर भाई इसके बाद केल एकदम से ब्रॉली के पास जाती है और उसके चेहरे को पकड़ती है और वो कहती है कि शांत हो जाओ, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। भाई ये सुनते ही ब्रॉली एकदम से शांत हो जाता है, ऐसा लगता है कि भाई इसकी बात थोड़ी बात तो सुन रहा है। और भाई तभी केल कुछ तो करती है और वो एकदम से अपने बेस फॉर्म में आ जाती है। कहती है कि ये मैं हूँ केल, मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनो। यहाँ पे केल कहते हैं कि भाई ये हम पहले भी कर चुके हैं और मैं जानती हूँ कि तुम एक बार फिर से इसे कर सकते हो। और भाई यहाँ पे सभी साइंस ये देख के एकदम से हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ये पागल हो गई है, ये ऐसा क्यों कर रही है। यहाँ पे एडमिरल लिरिक कहते हैं कि नहीं, वो जो कर रही है उसे करने दो। और भाई इसके बाद केल अपने माथे को ब्रॉली के माथे के पास लेके जाती है और भाई जैसे इन दोनों का माथा टच होता है यहाँ पे कुछ तो होता है। और भाई यहाँ पे शायद से केल ब्रॉली के साथ अपना माइंड लिंक करने की कोशिश कर रही है और जैसे यहाँ पे होता है केल को एक आवाज़ सुनाई देती है, वो होती है ब्रॉली की और वो कहता है चिल्ला है। और यहाँ पे केल को ये आवाज़ सुनाई दे देती है और वो कहती है कि ब्रॉली मैं तुम्हारी मन की आवाज़ को सुन सकती हो। और यहाँ पे उसे कुछ दिखता है और वो होता है ब्रॉली। और यहाँ पे केल कहती है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो, बट यहाँ पे केल कहती है कि मैं जानती हूँ इस पर तुम स्ट्रगल कर रहे हो ताकि तुम अपना कंट्रोल ना खो दो, क्योंकि जिस एनर्जी बॉन्ड से मैंने तुम्हें पकड़ रखा है वो इस ताकत को संभालने के लिए काफ़ी नहीं है। तब भी तुम्हारा शरीर ज़मीन पे पड़ा हुआ है, जो कि इस बात का प्रूफ है कि तुम अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। तो अपना कंट्रोल वापस ले लो जब तक तुम्हारे पास चांस है। और भाई यहाँ पे एकदम से ब्रॉली कहता है, वो कहता है कि नहीं। यहाँ पे केल कहती है कि पर तुम्हें ये करना होगा। और यहाँ पे फिर ब्रॉली कहता है कि नहीं, तब तक नहीं जब तक वो उसकी कीमत नहीं चुका देता। और यहाँ पे केल ब्रॉली को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है कि वो इसकी कीमत चुकाएगा, उस डीमन को हम उसकी कीमत चुकाने के लिए मजबूर करेंगे। पर मैं तुम्हें इस तरीके से जाने नहीं दे सकती, क्योंकि तुम सिर्फ उस पर अटैक नहीं करोगे, तुम आसपास के लोगों पे भी अटैक कर रहे हो। तो इसके आगे हम किसी और को भी खोना अफोर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पे भाई ब्रॉली की एनर्जी एकदम से ईवल और डार्क होने लगती है और वो उससे पूरी तरीके से घिरते जा रहा है। और यहाँ पे वो कहता है कि अगर तुम इस बात पे एग्री नहीं कर रही हो तो मैं ये खुद ही कर लूँगा। हम यहाँ देखते हैं कि भाई पूरी तरीके से ब्रॉली डार्क एनर्जी से घिरा हुआ होता है। यहाँ पे केल कहती है कि नहीं। हम यहाँ देखते हैं कि केल ब्रॉली के माइंड से बाहर आ चुकी होती है और ब्रॉली सारे के सारे एनर्जी बॉन्ड तोड़ रहा होता है। केल अचानक से उससे दूर हटने लगती है, क्योंकि भाई ब्रॉली अब और ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। यहाँ पे भाई केल अपने आप को बचाने के लिए ब्रॉली से दूर हट रही होती है और भाई यहाँ पे ब्रॉली और भी ज़्यादा यूज हो चुका होता है। यहाँ पे केल जानती है कि उसे ब्रॉली को चोट पहुँचानी होगी। वो ना चाहते हुए भी एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट बनाती है और वो कहती है कि अब मुझे इसे रोकना ही पड़ेगा। बट भाई इसके पहले कि केल कुछ अटैक कर पाती, ब्रॉली उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है। और भाई इस मोमेंट पे भी यार केल अपने बारे में नहीं सोच रही होती है, वो ब्रॉली से बात कर रही होती है। वो कहती है कि प्लीज़ अपने होश को संभालो, जानती हो कि तुम ये कर सकते हो। बट भाई यहाँ पे ब्रॉली पर केल की बातों का कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता।
वो एकदम से केल के दोनों हाथों को छोड़ के उसके फेस पे एक जोरदार पंच मारता है और भाई ये पंच इतना जोरदार होता है कि केल सीधा अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है सुपर साइयन से। और भाई हम एकदम से देखते हैं कि ये सब होने के बाद ब्रॉली केल की तरफ देखता है, यानी कि भाई उसकी आंखें वापस आ रही होती है। तो गाइस तुम्हें क्या लगता है ब्रॉली अपने होश में आएगा या नहीं आएगा, या फिर वो पूरे प्लेनेट को इसी तरह तबाह कर देगा? और एमरॉन और वेजिटा क्या करेंगे? और गाइस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, क्या बुल्मा भी बचेगी या नहीं, वो तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट।